हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कूलम्स लॉ के बारे में सीखा था। अब उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। कुछ बेसिक्स आसान से प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके वर्टिसेस पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे गए हैं। आपसे पूछा गया है कि ए पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स बताइए क्या होगा। यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है ये ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, ये सेंट्रॉइड है, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स आपको फाइंड आउट करना है तीनों की वजह से। और यहाँ पर ये सेंटर है स्क्वायर का, इस पे फाइंड आउट करना है। सो हम वन बाय वन सीखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो बाकी दो लोग बचे, ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा अलोंग द लाइन, ठीक है, अवे। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अवे फोर्स लगेगा। और किधर लगेगा, कैसे लगेगा, इस प्रकार लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी। इसी प्रकार बी ए को इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अवे रिपेल करेगा और इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्शन मार्क कर लिया। हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता है, ये 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसी प्रकार ये 60 डिग्री हो जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स की मदद से पैरेललोग्राम बना लिया। और इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट है वो ये रहा। सो ये रिजल्टेंट फोर्स है जो कि ए पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए एफ ए सी की वैल्यू निकालते हैं। एफ ए सी क्या होगा, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। एफ ए बी की बात करेंगे तो के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यानी इक्वल आ रहा है। तो एफ ए सी एफ ए बी इक्वल है और उसकी वैल्यू के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए एफ मान लेते हैं। ठीक है, सो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बताओ। एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ एफ कॉस ऑफ 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री हाफ, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि आया रूट 3 टाइम्स एफ। और एफ की जो वैल्यू है वो कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम नंबर 2, इसकी बात करते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल्स जो वर्टिसेस पर हैं ये लाइक चार्जेस हैं, तो क्या करेगा, रिपल्सन होगा अलोंग द लाइन। ठीक है, ये मीडियंस हैं इस ट्रायंगल के, उसी के अलोंग रिपल्सन होगा। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये एम वाला ए को किस तरफ रिपेल करेगा, अलोंग द लाइन, इस प्रकार रिपल्सन होगा। मार्क कर लेते हैं एफ ए एम। ठीक है, इसी तरह से एन जो है वो ए को इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू एन। और जो P है वो A को इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, दैट इज, इसको अगर हम नोट करें, फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू P। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं इस ट्रायंगल से। ये 90 डिग्री है, क्योंकि जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है। ये 90 डिग्री, ये बाइसेक्ट हो गया x बाई टू। ठीक है, एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री, ये 90 30, ये कितना हो गया 60। इसी तरीके से ये 90, ये 30 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये भी 60 डिग्री। और सिमिलरली ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। ऐसे ही सारे ये 60, ये 60 और ये 60 एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी सीधी सी बात है, दोनों फोर्सेस
FAP और FAM एक दूसरे से 120 डिग्री पे सेपरेटेड है। ये जो फोर्स है ये 120 डिग्री पे सेपरेटेड है, ये दोनों भी 120 डिग्री पे सेपरेटेड है और ये दोनों भी 120 डिग्री पे सेपरेटेड है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि FAM, FAP और FAN की वैल्यूज भी इक्वल आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है चार्जेस का वो सेम है तीनों के लिए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, Q और Q, है ना। और जो सेपरेशन है वो भी सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रॉइड का वर्टेक्स से, तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होता है, तो ये डिस्टेंस भी बराबर है और चार्जेस का प्रोडक्ट Q Q Q Q और Q Q है। इसका मतलब ये तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर तीनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हुए, अभी हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, मान लेते हैं F F F, तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने पढ़ा था क्लास 11 में कि तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। इसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको रब कर देता हूँ। प्रॉब्लम 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको एक बार दोबारा हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा, ठीक है, x/2, ठीक, ये P, इस पॉइंट को T मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये T हो गया, ये M, ठीक है। ये हमारा कितना है, 60 डिग्री एंगल है, ये x है। तो अगर हमें यहाँ पे PT फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, tan 60 बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर, दैट इज PT अपॉन बेस x/2। यहाँ से PT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x/2 टाइम्स tan 60, ठीक है। यानी कि PT की वैल्यू हो गई √3/2 टाइम्स x, ये PT है। और इसी लाइन PT पर A मौजूद है, जो कि उसका सेंट्रॉइड है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे इस लेंथ का जो AP है वो 2/3 पार्ट है। 2 + 1 3, 3 में 2 पार्ट है ना। तो पूरे का कितना हो गया, 2/3 पार्ट। सो AP इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3 पार्ट ऑफ PT। PT की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, 2/3 पार्ट ऑफ PT, यानी कि √3/2 टाइम्स x। 2 से 2 कैंसिल, √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, x/√3 बचेगा यहाँ पे, ये हमारे पास AP आ गया। सिमिलरली AP की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, AP, AM और AN तीनों की वैल्यूज इक्वल है। AP या AM बोल लें, है ना, या फिर AN बोल लें, ये तीनों की वैल्यूज इक्वल है, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे इक्वल है। तो FAM की वैल्यू FAP के इक्वल कैसे है, FAN के इक्वल कैसे, देखो, KQQ बाय सेपरेशन, चाहे AP ले लो, AN ले लो, इक्वली आ रहा है ना। सो x/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए F एज्यूम कर लो, तो F की वैल्यू कितना हो गया, 3KQQ बाय x², ये F आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं थर्ड प्रॉब्लम को, कि अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तीनों फोर्सेस को इस पर हम प्लॉट कर लेंगे। तो ये जो FAP है वो नेगेटिव एक्सिस में है, FAP जिसकी वैल्यू हमने F मान ली है, कैलकुलेट भी की है। इससे 120 डिग्री पे ये फोर्स सेपरेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि 90 + 30 120, ये F हो गया। इसी तरह से जो दूसरा फोर्स है, तीसरा फोर्स है, वो भी 30 डिग्री पर x एक्सिस से होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में 120 डिग्री है। रिजॉल्व कर दिया जाए इसको, सबसे आसान तरीका दिख रहा है रिजोल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे वेक्टर रिजोल्यूशन करें तो क्या होगा, F cos 30 इसका, और इसका x कॉम्पोनेंट F cos 30,
कैंसिल हो जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में, जबकि इसका इन दोनों का जो y कंपोनेंट है वो एड अप हो जाएगा, दैट इज 2f sin 30, ठीक है। और ये हो जाएगा सॉल्व करने पर f, ये f और ये f भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो इस पॉइंट पर जो चार्ज है कैपिटल Q, वो उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि f ऊपर एक्ट कर रहा है, f नीचे एक्ट कर रहा है, खत्म, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होगा। ऑलराइट, चलिए होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं अब हम लोग। थर्ड प्रॉब्लम आप पीछे देख सकते हैं, हम उसको रीड्रॉ करेंगे। एक स्क्वायर है थर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के जो वर्टिसेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू और इसके सेंटर वाला जो पॉइंट है, सेंटर पर जो ए है उस पे हमारा जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, ठीक है। ये जो पॉइंट है कैपिटल क्यू है, ठीक। तो अभी कुछ भी नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं MNOT मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये जो प्लस है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, अभी, है ना। ये जो फोर्स लगाएगा कहाँ लगाएगा, अभी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स अप्लाई करेगा। क्या मार्किंग देंगे इसे, FAO मार्क करेंगे। ये क्या कर रहा है, माइनस है, ये प्लस, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा FAM, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो गया। ये प्लस इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये रिपल करेगा, FAT, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो इसको मार्क कर लेते हैं FAN, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री पे, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा कुछ ऐसे आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों का को यूज करके हम अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इस तरह से आएगा। और ये है रिजल्टेंट फोर्स, F रिजल्टेंट, जो कि किस पे लग रहा है, ऑन E, ठीक। तो फिर से वही बात है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी यहाँ पर भी, आइए करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, MNO है, राइट एंगल ट्रायंगल, x, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, √2x। अब √2x ये हो गया, तो यहाँ से ये जो दूरी है वो मिड पॉइंट है A, इसका मतलब यहाँ से MA की वैल्यू AO के इक्वल होगा, यानी √2x/2 यानी x/√2 होगा। और सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि ये वैल्यू AT इस डायग्राम में और AT और किसके इक्वल होगा, AN के भी इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स फाइंड करेंगे जो कि इक्वल आएंगे, ठीक। FAT इक्वल्स टू FAN इक्वल्स टू FAO इक्वल्स टू FAM, ये सारे फोर्सेस इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि चार्जेस का प्रोडक्ट सेम है ना, और सेपरेशन सेम है। तो क्या होगा बताओ, KQ कैपिटल Q बाय जो सेपरेशन है वो आपने सॉल्व किया x/√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 2KQQ बाय x², इसको आप एज्यूम कर लो f, ठीक है। इस डायग्राम पे वापस आइए, फिर से बनाएंगे, रीड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पर लग रहा है 2f, f इसका 2f, ये इससे 90 डिग्री पर 2f, ये 90 डिग्री है, और जो हमारा रिजल्टेंट था वो कुछ ये था, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, वो आएगा ये F रिजल्टेंट
उसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी बताओ, एफ रिजल्टेंट की वैल्यू अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर 2f का होल स्क्वायर सॉरी 2f का होल स्क्वायर 2f का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ये अंडर रूट में और ये 2f बाहर हो गया, ठीक है, 2√2 और f की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो f की वैल्यू क्या है बताओ, 2k³ बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 4√2k³ बाई एक्स स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमने सॉल्व किए हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कूलम्ब्स लॉ पे प्रॉब्लम नंबर 2 कि आपको बोला है ग्राफ बनाओ, प्लॉट फोर्स वर्सेस आर कर्व, ठीक है, पहला। दूसरा प्लॉट फोर्स वर्सेस 1/r² कर्व, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है। सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K/Q1/Q2/r²। तो हमारे पास F वर्सेस R की बात की गई है, इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे हमारा क्या होगा, x एक्सिस पे R होगा और y एक्सिस पे F होगा, यानी आपको इसको y मानना है और इसको x मानना है। तो जो रिलेशन है वो सीधी सी बात है, क्या दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा y है और ये r क्या है, ये x है। तो अगर हम x इंक्रीज करेंगे यानी r² बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा, ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये रिलेशन है। और सिंपली ये इंक्रीज करने पर जो फोर्स है वो घट रहा है। तो ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ये फोर्स और ये ये r एक्सिस। तो r अगर आप 0 रखोगे इनफाइनाइट आएगा, यहाँ से स्टार्ट करके ये घटता हुआ चला जाएगा। तो r इंक्रीज करोगे फोर्स घटता हुआ इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, यानी ये हाइपरबोलिक नेचर होगा इसका, ठीक। दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट को समझते हैं। अब की बार जो y एक्सिस पे है वो हमारा f है और जबकि x एक्सिस पे हमारा क्या है 1/r² है, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन में जाएंगे तो ये होगा K/Q1/Q2 इंटू 1/r²। अगर हम इसकी जगह पे y रख दें K/Q1/Q2 और इसकी जगह पे हम क्या रख दें, x रख दें, तो इस पर y और x में रिलेशन आया डायरेक्ट का। यहाँ पे क्या था, यहाँ y और x में रिलेशन ये आया था, x इंक्रीज करने पे y घट रहा था। इस बार x इंक्रीज करने पर, x मीन्स ये वाली वैल्यू, ये इंक्रीज करने पे y बढ़ रहा है और लीनियरली बढ़ रहा है, इसलिए क्या होगा, इस स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे y बराबर f, ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू r। तो इस स्लोप के साथ आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देना है और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा K/Q1/Q2 वैल्यू का होगा, क्योंकि इक्वेशन क्या बनी यहाँ पे, y इक्वल्स टू mx और m क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो हमें स्लोप भी मिल जाएगा। तो CBSE एग्जामिनेशन में कई बार आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 3 है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है।
ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 है कि हाउ विल यू डिवाइड कैपिटल Q चार्ज into two parts such that the electrostatic force acting between them is maximum। मतलब Q चार्ज को कैसे डिवाइड करें जिससे कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का हो। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। इसमें आपको मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट रिवाइज कराता हूँ जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमा और मिनिमा का जो कंसेप्ट है, कुछ स्टेप्स हैं उसके, वो स्टेप्स आपको आने चाहिए। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 क्या करेंगे, कैलकुलेट dy by dx, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू निकालेंगे अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, if y is a function of x। स्टेप 2 ये इक्वेट dy by dx to 0, इक्वेट dy by dx to 0। यहां से जब आप इक्वेट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज करो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे dy by dx निकालेंगे, dy by dx 2x हो गया। इस स्टेप में क्या करेंगे, ये इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर 0 आएगा पॉइंट। ठीक है, स्टेप 3 जो कि इस प्रॉब्लम में जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आना चाहिए, कैलकुलेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। आपको सेकेंड 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और उसमें पुट कर देंगे x इक्वल्स टू x1। अगर पुट करने पे नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमम का पॉइंट है, अगर पुट करने पे पॉजिटिव आता है। ठीक है, अगर आपने x इक्वल्स टू x1 डाला, पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, मिनिमा का पॉइंट है। वो पॉइंट कैसा पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है। अगर 0 आता है तो फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, स्टेप रिपीट करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सपोज करो Q को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक स्मॉल q और जो बचा हुआ पार्ट है वो q माइनस q। जैसे 10 कूलम है, 10 कूलम में दो कूलम, 10 माइक्रो कूलम है तो 2 माइक्रो कूलम ये हो गया, 8 माइक्रो कूलम ये हो गया। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अब यहाँ पर हमारा क्या है, q1 की वैल्यू है q और r दूरी पे q2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे q माइनस q। तो सब कुछ फिक्स है, मतलब r फिक्स है, कैपिटल Q, वेरिएबल क्या है q, क्योंकि आप उसको अलग अलग कर रहे हो, आप गेस कर रहे हो कि इसको हम किस प्रकार तोड़े। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो, या रिपल्सन ही होगा, तो ये क्या होगा कि q माइनस q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियरली दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल q, ये स्मॉल q का फंक्शन है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे बताओ, स्टेप 1 हम क्या करेंगे, dy by dx फाइंड करेंगे, यानी कि df by dq फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ f और q वेरिएबल है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, df by dq, और फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ब्रैकेट खोल दो, kq बाई आर स्क्वायर माइनस kq स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करिए df by dq, तो यहाँ पे k कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, तो
कांस्टेंट है, बाहर आ गया। स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन 1, k बाई आर स्क्वायर बाहर, और Q2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आया 2Q। स्टेप 2 जो है वो क्या है, आपको क्या करना है, df बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस 2k बाई आर स्क्वायर को 0 से इक्वेट करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा q इक्वल टू कैपिटल U बाई 2। एक ही पॉइंट निकल के आया तो थर्ड स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये मैक्सिमा का पॉइंट ही होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो थर्ड डेरिवेटिव निकाल के। सो इस तरह से हम बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं कूलम्स लॉ पे बेस्ड। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।